हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्यास मैनेजमेंट स्टडी। और आज हम देखने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखने वाले हैं द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मॉडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स द डिफरेंस इन द ओपिनियन, आइडियाज़, विशेष एंड द डिज़ायर। मतलब अगर दो पार्टीज़ हैं, उनके बीच में डिफरेंट ओपिनियन या आइडियाज़ है तो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब उनके थॉट्स पूरे अलग हैं। Conflict can be done in day-to-day life. It is not like कि conflict happens in only workplace. It happens in a home, in your office, in your society, even in between the friends, conflict can happen. Now we will see what is meant by the organizational conflict. सेम वाइज जो हमने देखा था कि डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? इट अराइजेस व्हेन द गोल, the interest and the value of a different individual or a group are the incompatible, and those individual or the groups blocks one another's attempt to achieve their objective. इसका मतलब क्या है? जो भी इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उनके बीच में गोल उनका अलग है, उनका इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू कुछ अलग है। उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो दूसरा जो टीम है, दूसरा जो ग्रुप है या दूसरा कोई इंडिविजुअल है, उनके थॉट को वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस अलग है, उनका गोल कुछ अलग है। उसके कारण जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? एक तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उनके कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर नहीं है। इसके कारण क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग होते, उनके गोल डिफरेंट है। सम टाइम बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी क्लैशेस, राइट। मे बी कोई मेंबर रहेगा वो डोमिनेटिंग नेचर वाला होगा, इसके कारण क्लैशेस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो द कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज, राइट। मतलब कोई डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कुछ कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके कारण भी क्लैशेस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो द ऑथोरिटी इशू, जो मैंने बताया कि लीडरशिप स्टाइल कुछ अलग रहती है। सम लीडर्स आर लाइक डोमिनेटिंग और ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ दैट। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन। द लैक ऑफ कोऑपरेशन and also the difference over the method, the way you work. Maybe the other person or the other parties don't like that method to do that work. So उसके कारण क्या होता है? समटाइम्स आपका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, और अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसके कारण भी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। बिकॉज एक मेंबर के कारण अगर टीम का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है तो इट क्रिएट्स द कन्फ्लिक्ट अमंग द टीम। सो समटाइम एक्सपेक्टेशन, हम बोलते हैं ना, अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, सो ओवर एक्सपेक्टेशन इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। The next is what? The three views of conflict. First one is a traditional view of conflict. देखो, this is the common belief that all conflict is harmful and must be avoided. ये हमने बचपन से हमने सुना है कि झगड़ा करना इज़ नॉट गुड, राइट। ये हार्मफुल होता है ऑल। सो दिस इज़ व्हाट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन रिलेशन का अगर व्यू हम देखते हैं, सो दिस बिलीव दैट द कन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल एंड इट इज़ इनवाइटेबल आउटकम इन एनी ग्रुप। उनका ये बोलना है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, वो तो होगी ही। एंड इंटरैक्शनलिस्ट व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट अगर हम देखते हैं तो दे बिलीव दैट कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ ग्रुप। उनका ये बोलना है कि कभी कभी कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव फोर्स भी क्रिएट करता है, एंड कभी कभी परफॉर्मेंस के लिए ये जो कन्फ्लिक्ट है इट इज़ नेसेसरी। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट व्यूज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट। अभी हम देखते हैं जो प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ व्हाट? इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या? कि मिसमैच है ओपिनियन में। तो वो कब होते हैं? अगर फैक्टर्स उसके कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल वेरिएबल्स। सो फर्स्ट वन क्या? कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप एक्सचेंज ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ है, थॉट्स है, अगर वो प्रॉपर तरीके से पास ऑन नहीं हो रहे, इनसफिशिएंट जा रहा है, राइट। कभी कभी जार्गन्स यूज़ होते हैं, ग्रेप वाइन हम जो बोलते हैं ना, गॉसिपिंग होती है। समटाइम्स जो आप चैनल यूज़ करते हो ऑफ योर कम्युनिकेशन, सो देर समटाइम द नॉइज़, उसके कारण क्या हो रहा है? जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। दैट्स वाइट देर इज़ अ मिसमैच
इन द कम्युनिकेशन, राइट। और कभी कभी क्या होता है, टू मच कम्युनिकेशन और दी हम बोलते हैं ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट क्रिएट्स द कन्फ्लिक्ट। और समटाइम टू लिटिल कम्युनिकेशन इज आल्सो द रिजल्ट इनटू द कन्फ्लिक्ट। एंड सेकंड पार्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर हम बोलते हैं तो इन दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोटी कंपनी है तो वहाँ पे क्लैशेस ज़रा कम रहेंगे, अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर देयर, सो देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। and also the leadership style, it is also one of the option or one of the reason while considering the structure of the company, उसके कारण भी conflict हो सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम, कि किसी को अच्छा रिवॉर्ड दिया गया, मुझे नहीं दिया गया, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द कन्फ्लिक्ट कैन हैपन। एंड द गोल अगर मिसमैच हो रहे हैं, बिकॉज अगर दो पार्टीज़ के गोल अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव अलग है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लैशेस होंगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, पर्सनल वेरिएबल्स। सम एम्प्लॉयज़ आर डोमिनेटिंग इन नेचर, उनका कल्चर अलग रहता है, वो जिस बैकग्राउंड से आया है वो अलग रहता है, बिकॉज ऑफ दैट आल्सो इट हैपन्स द इनकॉम्पेटेबिलिटी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द कन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, सेकेंड जो स्टेज है दैट इज़ व्हाट, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। सो दिस इज़ व्हाट द परसेप्शन, मतलब दो जो मेंबर्स हैं या दो ग्रुप्स हैं उनका परसेप्शन अलग है। जो मतलब मैंने पहले से ही ठान लिया है कि नहीं, वो जो बंदा है वो मेरे अपोज में ही जाएगा, अगर मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ तो वो कुछ अलग ही सोचेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ मी। सो दैट इज़ व्हाट योर परसेप्शन है ना, इमेज में भी आप देख सकते हो। थॉट प्रोसेस अलग रहता है, बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्लिक्ट इज़ हैपन। एंड अगर आपने मतलब जो सेकंड पॉइंट है, इफ़ नो वन इज़ अवेयर ऑफ कन्फ्लिक्ट देन इट इज़ जनरली एग्रीड दैट नो कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। अगर पर पहले से आपने मान के चले हो कि नहीं वो मेरे अपोजिंग में ही जाएगा, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होगा। बट अगर आपने वो सोचा ही नहीं तो देयर विल नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट। सो समटाइम व्हाट, कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। उसके कारण क्या होता है, एक टेंशन आ जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है ना। एक बिकॉज ऑफ दैट दिस आपका जो परसेप्शन के कारण ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, स्टेज 3 इज़ कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, दैट इज़ इंटेंशन स्टेज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके ऊपर भी अलग सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द थॉमस किलमन मॉडल, वही स्टेज 3 में आता है। सो इस स्टेज में क्या है, थॉमस किलमन मॉडल ने क्या किया है, 2 डायमेंशंस उन्होंने बताए हैं कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के। सो देयर आर व्हाट, असर्टिव एंड कोऑपरेटिवनेस। असर्टिवनेस मतलब क्या, इट इज़ द डिग्री टू विच यू ट्राई टू सेटिस्फाई योर ओन नीड्स, आप अपने ही नीड्स को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हो, राइट। एंड कोऑपरेटिवनेस मतलब यू ट्राई टू सेटिस्फाई द अदर पर्सन, राइट। सो असर्टिवनेस मतलब खुद के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, एंड कोऑपरेटिव मतलब यू आर थिंकिंग और यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द अदर पर्सन। सो इसके ऊपर जो थॉमस किलमन ने जो मॉडल बताया है वो हम देखते हैं। बेसिकली 5 स्टेजेस है इस मॉडल के, कॉम्पिटिंग मॉडल, अवॉइडिंग मॉडल, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। चलो एक एक डिटेल में देखेंगे कि कॉम्पिटिंग मतलब क्या, सिंपल कि आई विन यू लूज़, मतलब मैं जीतूंगा आप हारोगे। सो दिस इज़ व्हाट द कंपटीशन, राइट। कंपटीशन में ऐसे ही होता है ना, एक जीतता है दूसरा हारता है। सो अवॉइडिंग मतलब क्या, नो विनर्स नो लूजर्स, मतलब अवॉइड करेंगे कन्फ्लिक्ट में भी नहीं, मतलब कोई विनर भी नहीं रहेगा और कोई लूज भी नहीं होगा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट अवॉइडिंग। कोलैबोरेटिंग मतलब क्या, आई विन यू विन, मतलब कोलैबोरेशन कि मतलब दोनों के प्रॉब्लम कंसिडर, मतलब दोनों का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर। अकोमोडेटिंग मतलब क्या, चलो मैं हारा आप जीते, आई लूज यू विन, दिस इज़ व्हाट द अकोमोडेटिंग स्टेज। लास्ट वन इज़ व्हाट कॉम्प्रोमाइजिंग, कि चलो यू बेंड एंड आई बेंड, दोनों भी हम अपना जो व्यू पॉइंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो कंपनी के लिए अच्छा है वो करते हैं। सो हम एक डिटेल में देखते हैं कि कॉम्पिटिंग स्टेज क्या है। मैंने पहले ही बताया, दिस इज़ व्हाट आई विन यू लूज़। इसमें क्या होता है, कब हम कॉम्पिटिंग स्टेज के बारे में सोचते हैं कि फर्स्ट जब आपको क्विक डिसीजन होता है, मतलब जल्दी एक्शन लेनी पड़ती है, तो
कंपटीशन मतलब क्या, दो टीम में एक कॉम्पिटिशन्स होती है, राइट, उसमें एक जीतेगा दूसरा हारेगा. सो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर एंड यू नो दैट यू आर अ राइट, तब ये कॉम्पिटिंग कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है कि अगेंस्ट द पीपल हु टेक एडवांटेजेस ऑफ योर नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि चलो दो लोगों में अगर कन्फ्लिक्ट भी है तो भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट है तो वो शायद कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, कंपनी के वेलफेयर के लिए वो अच्छा रहेगा, राइट, क्योंकि उतने पैशन से वो काम करेंगे. तीसरी जो बात बताई कि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन जो नॉन कॉम्पिटिटिव लोग हैं, जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, वो भी चलो कंपटीशन इसलिए वो परफॉर्म करेंगे. तो दिस इज़ व्हाट द कॉम्पिटिंग स्टेज. यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू थॉमस किलमन कन्फ्लिक्ट मॉडल कि असर्टिवनेस एंड वाई एक्सिस पे असर्टिवनेस है, एक्स एक्सिस पे कोऑपरेटिवनेस है. इन कॉम्पिटिंग स्टेज में असर्टिवनेस हाइयर रहता है और कोऑपरेटिवनेस कम होता है, बिकॉज आई विन यू लूज. खुद के मतलब फोकस ऑन अदर, फोकस ऑन दी that is given major focus in the competing stage. I win you lose. Okay, next is what, avoiding. यहाँ पे क्या होता है, no winner low loser. So when issue is not so much important, तब हम क्या करते, चलो यार छोड़ दो, राइट, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते कि नहीं अभी उसको नहीं हम हैंडल करेंगे, बिकॉज उसके कंपैरेटिवली दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज है जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे. कब ये अवॉइडिंग मॉडल अवॉइडिंग स्टेज कंसिडर की जाती है, व्हेन यू परसीव नो चांस ऑफ सेटिस्फाइंग द कंसर्न. आपको लगता है नहीं, अरे ये पार्टी भी नहीं सुनने वाली, वो भी नहीं, तो चलो अवॉइड कर दो. और कभी कभी आपको बोला जाता है कि अरे तीसरे लोग बताते हैं अरे उनके दोनों का जो झगड़ा है वो सॉल्व करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नहीं, उनको चलो उनको टाइम देते कि लेट पीपल कूल डाउन एंड अगेन पर्सपेक्टिव. सो दिस इज़ व्हाट, व्हेन अदर्स कैन रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट मोर इफेक्टिव. उनको लगता है जब सब ठंडा हो जाएगा ना, फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उनका ये है कि अवॉइड करने से अच्छा है छोड़ दो वो. सो असर्टिवनेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑपरेटिवनेस ज़्यादा है, बिकॉज दे विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन, राइट, अवॉइड कर रहे, राइट. सो अवॉइडिंग में आ रहा है आपका नो विनर्स नो लूज़र. द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कोलैबोरेटिंग. इसमें क्या है, आई विन यू विन, दोनों का मतलब कोलैबोरेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशन. कि जहाँ पे ए एंड बी अगर हम कंसिडर करते, ए के थॉट भी अच्छे हैं, बी के थॉट भी अच्छे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दोनों का भी कंबाइन लेती है, दोनों के भी थॉट्स है वो इकट्ठा करके कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है. व्हेन यहाँ पे जब आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है ना, आपका ऑब्जेक्टिव, तो ये कोलैबोरेटिंग स्टेज यूज़ होती है. व्हेन द इंटेंट इज़ टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, चलो आपका भी थोड़ा और मेरा भी थोड़ा, सो बहुत विन विन सिचुएशन रहती है कोलैबोरेशन में. यहाँ पे एक्सपांड द रेंज ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन, जितने भी हो सकते दोनों का भी ले सकते. कोलैबोरेशन भी हाई लेवल पे होता है एंड असर्टिवनेस भी, कोऑपरेटिवनेस भी हाई लेवल पे होता है एंड असर्टिवनेस भी हायर लेवल पे रहता है. सो दिस इज़ व्हाट द कोलैबोरेटिंग. अकोमोडेटिंग में क्या है, आई लूज यू विन. तो व्हेन द टास्क इज़ हैंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल विन. यहाँ पे मेरा तेरा करने से अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन या टास्क जितना इज़ इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे इंडिविजुअल का हम वहाँ पे सोचेंगे नहीं. दैट्स वाई आई लूज़ यू विन, टू मिनिमाइज द लॉस व्हेन यू आर अ आउट मैच एंड लूजिंग. कभी कभी क्या होता है, दो ए एंड बी में अगर कुछ कंपटीशन है, तो ए को लगता है अरे कुछ भी होगा मैं तो नहीं जीतूंगा, चलो तो फिर अकोमोडेट करेंगे, उसी को बोलते हैं चलो तू जीता मैं हारा. और ऐसी भी सिचुएशन होती कि नहीं, दोनों के झगड़े में अगर किसी एक की जीत में अगर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है, तब भी ये अकोमोडेटिंग स्टेज कंसिडर की जाती है. सो आई लूज़ यू विन. यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन द हारमोनी एंड यहाँ पे ऐसे टू द अदर पार्टी को आप एक चांस दे जाते हो. तो यहाँ पे देखा जाए तो कोऑपरेटिवनेस ज़्यादा है, खुद के बारे में सोचना बहुत कम है, असर्टिवनेस इसीलिए लोअर साइड पे है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, कॉम्प्रोमाइजिंग. यू बेंड आई बेंड, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है. जहाँ पे कमिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हेन अपोनेंट्स विद इक्वल पावर आर कमिटेड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द गोल्स.
राइट, टू अचीव द टेम्परेरी सेटलमेंट टू कॉम्प्लेक्स द इशू। सी, कॉम्प्रोमाइजिंग ये परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्परेरी, क्योंकि आपको कुछ टाइम लिमिट में कुछ डिसीजन लेना है, आपके पास टाइम प्रेशर है, तो उसके लिए आपने सोल्यूशन बनाया, दैट वॉज द टेम्परेरी। सो यू बेंड एंड आई बेंड, यहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, राइट। So to maintain the relationship, you don't want to disturb the relationship, so minimally acceptable to the all. So this is what the compromising stage. Okay, this is what the Thomas Kilmann conflict method you can see in detail here. The next stage is what? Behavior stage. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी conflicts हैं, these conflicts are become visible. मतलब आपके जो कलीग्स हैं उनको भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ योर एक्शन, योर रिएक्शन, जो भी आपके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, उसके कारण इट इज़ गोइंग टू बी विजिबल। एंड योर आर्ग्यूमेंट्स, वर्बल थ्रेड्स, कभी कभी क्या होता है फिजिकल अटैक भी हो जाता है। सो दिस इज़ द 5th स्टेज ऑफ बिहेवियर। Next one is what? Outcome. Sorry, that behavior is stage 4th, and the last stage is what? Your outcome stage. यहाँ पे आता है आपका outcome. So functional outcome and dysfunctional outcome. तो पहले देखते हैं कि फंक्शनल आउटकम क्या है। देखो कि कन्फ्लिक्ट कभी कभी क्या होता है, एक पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट, मतलब उसका जो आउटपुट होता है पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है। सो फंक्शनल में क्या आता है, आपके पॉजिटिव आउटपुट, जैसे कि कन्फ्लिक्ट्स दैट सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कभी कभी हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होती है ना, उसके कारण जो भी आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिवली होगा, उससे परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बिकॉज दोनों पार्टी आपको प्रूव करने के लिए अच्छे से अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे, राइट। इट इज़ हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप। डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंट ओपिनियन है, बट इट इज़ व्हाट द हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव, उससे कुछ दोनों के कन्फ्लिक्ट के कारण ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, कुछ अच्छा वो परफॉर्म करोगे, राइट। सो कोऑपरेटिव कम्युनिकेटिव हैज़ दिस इज हियर द कोऑपरेशन इज देयर, राइट। देयर आर द बाउंड्रीज बट इट इज़ रिस्पेक्टफुल. They are focusing on a problem, not focusing on the other person. They are not thinking to attack that person, right? So this is what the functional outcome क्या है, it moves the relationship forward. इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्वालिटी जो भी डिसीजन रहेगा वो इम्प्रूव होगा, इट हेल्प्स टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिकॉज दोनों पार्टी अपना 100% देगी, सो उसके कारण कुछ इनोवेटिव होगा। एंड इट हेल्प्स टू इनकरेज द इंटरेस्ट एंड द क्यूरियसिटी, चलो आगे मुझे क्या करना है, अगर ये ऐसा करेगा तो व्हाट आई कैन डू बेटर, राइट। सो दैट इज़ वॉट हेल्दी कॉम्पिटिशन। उसके कारण क्या होता है, सेल्फ इवेल्युएशन और का इन्वायरमेंट कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। सो बेसिकली वॉट की फंक्शनल आउटकम है दैट इम्प्रूव्स दी परफॉर्मेंस। जो डिसफंक्शनल आउटकम है, बेसिकली इट इज़ वॉट द निगेटिव आउटकम, राइट, इट लोअर डाउन योर परफॉर्मेंस। सो डिसफंक्शनल आउटकम मतलब क्या, दोज कन्फ्लिक्ट दैट हिंडर योर परफॉर्मेंस, मतलब लोअर करता है आपका परफॉर्मेंस। इट इज़ अनहेल्दी डिसएग्रीमेंट विच इज़ ऑकर्स बिटवीन द ग्रुप और द इंडिविजुअल। यहाँ पे पर्सनल अटैक होते हैं, दे डिमांड आइदर विन, कौन विन होगा कौन लूज़ होगा। सो देयर आर लैक ऑफ इम्पैथी, और उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रेस आ जाता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और ये हमें समझ में आता है अगर किसी टीम का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है तो दिस इज़ व्हाट द डिसफंक्शनल आउटकम, उनका फोकस अगर नहीं हो रहा है प्रॉपरली, सो दैट इज़ द आउटकम ऑफ डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट, तो बाई कीपिंग यू काम। सो अगर हम कंसिडर करते हैं उसका फुल फॉर्म, तो सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिफाई द इश्यूज़, मतलब यहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर एड्रेस, आस्क योर क्वेश्चन टू fill that gap, whatever the gap has been made because of your lack of communication. Listen to the other side, हमेशा जब भी कुछ प्रॉब्लम्स है दूसरों को भी बोलने के लिए एक चांस दे दो, उसका जो भी ओपिनियन है उसको प्रॉपरली एक्टिवली लिसन करो, है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो मैनेज यूर वे टू रिजॉल्व through the communication, by asking the question and active listener. So this is what about the conflict management. I hope you understand the concept. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। चलो बाय।